कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। गहलोत गुट लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है और इस गुट के विधायक आलाकमान के प्रस्ताव भी मानने को तैयार नहीं। लिहाजा पार्टी हाईकमान भी गहलोत गुट से नाराज बताया जा रहा है। आलाकमान के प्रस्ताव पर अलग बैठक बुलाने पर अजय माकन भी भड़क उठे और माकन ने कहा कि प्रस्ताव पर शर्त अनुशासनहीनता है। वहीं राजस्थान से पर्यवेक्षक अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात कर रिपोर्ट सौंपेंगे और इस मुलाकात में क्या बात बनेगी ये जानना समझना और इस पर सबकी निगाहें हैं कि क्या होता है। तो राजस्थान में घमासान है, आलाकमान पसोपेश में है, क्या करें। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने पार्टी आलाकमान के प्रस्ताव पर शर्त को अनुशासनहीनता बताया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान कांग्रेस में जारी संकट पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। यहाँ एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है। एक अनार 100। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट, ताजा अपडेट के लिए रवि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली में? आलाकमान के साथ बैठक और मीटिंग क्या जारी है? कौन कौन वहां पर मौजूद है और क्या दिल्ली में बनेगी राजस्थान की बात? देखिए, मंथन का दौर चल रहा है। मंथन इसलिए है क्योंकि ये बड़े संकट के दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। जिस पार्टी के नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसको पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी, उसके तरफ से ये बगावत आई है। क्योंकि अशोक गहलोत सबसे सीनियर नेता पार्टी के, 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे करीबी माने जाते थे और ये माना जा रहा था कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट वो होंगे अध्यक्ष पद के लिए। और उस नेता के तरफ से जिस तरह से एक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं बगावत हुई है, उनके विधायकों ने बगावत की है, उनके समर्थक विधायकों ने, तो कहीं ना कहीं सकते में है कांग्रेस पार्टी। और जो रिपोर्ट लेकर अजय माकन पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, सोनिया गांधी को क्या रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि अजय माकन यहां से नाराज होके गए। अजय माकन ने मुलाकात नहीं की। जब अशोक गहलोत होटल में घुस रहे थे तो अजय माकन दूसरी साइड से निकल गए, उन्होंने मुलाकात भी नहीं उनसे की। अब इसमें तीसरा जो चौथा बड़ा जो नाम आ रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, संगठन के लिहाज से बैठे हैं, 2 पर्यवेक्षक वहां बैठे हैं। कमलनाथ की चर्चा हो रही है कि कमलनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। कमलनाथ बतौर पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, और अगर कमलनाथ इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं तो क्या कमलनाथ से अध्यक्ष बनाने की पेशकश की जाए, क्योंकि अब बहुत समय नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लिए ये संकट का दौर इसलिए है कि 4 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के लिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन का महज 4 दिन बचा है। सिर्फ शशि थरूर अभी तक पेपर लेके गए हैं, जो फॉर्म होता है लेकर गए हैं। अभी अशोक गहलोत को जाना था, नॉमिनेशन भरना था, तो अभी तक अशोक गहलोत गए नहीं। और अशोक गहलोत पर अब संशय के बादल कर आ रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत नॉमिनेशन करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में कमलनाथ का आना एक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। क्या कमलनाथ को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनसे इस बात की चर्चा की जाएगी। क्या उसके अलावा दिग्विजय सिंह का नाम हो सकता है, उनकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि सीनियर नेता है, वफादार हैं कांग्रेस परिवार। और जो गांधी परिवार के वफादारों की लिस्ट होती है तो उसमें अशोक गहलोत का नाम, दिग्विजय सिंह का नाम, कमलनाथ का नाम, ऐसे लोगों के नाम आते हैं। 3 नेताओं से बातचीत कर आगे का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अभी जो है संकट है, सबसे बड़ा संकट है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर मंथन होगा। और राजस्थान में जिस तरह से घटना हुई है उसमें क्या कार्रवाई की जाए ताकि एक मैसेज जाए। क्योंकि आप याद कीजिए कि 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, वो अपने विधायकों के साथ गुड़गांव जाके बैठे थे, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी। उनको उप मुख्यमंत्री से हटाया गया था, उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया था, साथ ही साथ उनके साथ जो मंत्री थे उनको मंत्री पद से हटाया गया था। तो क्या इस तरह का एक्शन इस बार लिया जा सकता है? जो मंत्रियों ने, चाहे शांति धारीवाल हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे तमाम जो मंत्री थे जिन्होंने कल एक तरह से डेलीगेशन का पार्ट जाके मिला उनसे, अजय माकन से और खड़गे से, और बोल दिया कि हम आपसे नहीं मुलाकात कर सकते, 19 तारीख के बाद बातचीत होनी चाहिए अध्यक्ष के चुनाव बाद। तो क्या कार्रवाई होती है और क्या नाम निकल के आता है? क्या अशोक गहलोत अभी भी रेस में है या रेस से बाहर हो गए हैं? ये सारी चीजें आपको 24 घंटे के अंदर में पता चल जाएंगी।
बहुत दिलचस्प मोड़ पर राजस्थान की सियासत पहुंचती जा रही है। रवि, बहुत धन्यवाद करेंगे फिलहाल इस जानकारी के लिए, क्योंकि एक्शन जो है वो दिल्ली में है इस वक्त। मंथन, जैसा कि आप बोल रहे थे, मंथन लगातार जारी है। 24 घंटे में स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। एक तो पार्टी अध्यक्ष के रूप में किसका नाम अब सामने आएगा फाइनली, और राजस्थान में सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल करेंगे इस